अच्छा, इफ़ आई सर्कल बैक टू लर्निंग लॉसेस, अच्छा क्लोजर ऑफ स्कूल्स मेरे ख्याल में 4 या 5 बार हो चुका है और बार बार होता है, कभी कभार तो हफ्ते के लिए भी बंद हो, जिस तरह अभी रिसेंटली। सो फेडरल में स्कूल्स इस वीक बंद हैं, पंजाब में बंद हैं, आई थिंक केपी के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी बंद है। लर्निंग लॉसेस की जब बात करें तो क्या गवर्नमेंट बिल्कुल भूल गई है उसको कि यार ये जो स्पेसिफिक टाइम था ये बच्चों का ज़ाया हो गया है, एंड डू यू फोरसी दे एक्चुअली ओवरकमिंग दैट, या आपके ख्याल में इट्स स्टैम्प्ड के जो हो गया सो हो गया एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? ज़ाती ख्याल मेरा ये है कि वो भूल गए हैं. Okay. So it's at times very convenient to forget about things that are not very commonly talked about. So जहाँ तक बात है कि इसके ऊपर प्लानिंग या कोई चीज़ की जा रही है, तो there was a time that इसके ऊपर डिबेट शुरू हुई थी, एंड आई थिंक अभी भी स्मॉलर पॉकेट्स के अंदर देर आर इंडिविजुअलिस्टिक एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ कि इस चीज़ को हम कैसे एड्रेस करें. बट एट द मोमेंट इंडिविजुअलिस्टिक एफर्ट्स आर नॉट गुड इनफ, राइट. सो हमारे जो 5 to 16 के कोहोर्ट के बच्चे हैं उनका पूरा का पूरा फ्यूचर इज़ एट रिस्क. सो दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स कोहेरेंट प्लानिंग बाय द प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स. सो एक या दो इंडिविजुअल्स या उनकी अपटेक या उनका पर्सनल इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर, while it is amazing, it may not be as beneficial as we'd want it to be. So ये हमें it's a bare basic thing to sort of first identify कि बच्चों को अब क्या आता है और उनको शुरू कहाँ से करवाना है. And that's something I'm talking about, जहाँ पे हम बच्चों की अभी तक के लिए जो इमोशनल और सोशल वेलबींग की हम बात करें उसको हम अभी डीलिंग कर चुके हुए हैं कि उनका क्या इम्पैक्ट है और उसकी वजह से किस तरह से आपके जो लर्निंग लॉसेज हैं वो बढ़ सकते हैं. तो उसको डीलिंग करते हुए अभी हम ये बात करें. सो इफ वी स्टार्ट टू डिग डीपर, दैट्स अ वेरी वेरी बिगर सॉर्ट ऑफ वेल स्केरी पिक्चर आई वुड से. एब्सोल्युटली, इट्स लाइक अ कुआं जिसके अंदर देखते हुए आपको डर लगता है. अच्छा, हम बात करें कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या मसला सिर्फ सप्लाई साइड पे ही है कि गवर्नमेंट एफर्ट्स नहीं करी, या हमें डू वी नीड टू रीथिंक अबाउट द डिमांड साइड एज वेल, के क्या डिमांड साइड की तरफ के जो इश्यूज़ हैं उनको दोबारा एड्रेस करने की ज़रूरत है, या इस वक्त सारा मलबा जो है वो सप्लाई साइड पे ही है? It goes hand in hand actually. There was a report released last year, TIMS के नाम से, एक international assessment है. So उसके अंदर basically it tells you about the situation of maths and science, बच्चों की क्या learning है दो specific subjects में, और ये international level के ऊपर होती है. उसके अंदर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी which sort of shocked me was कि if you look at it, it's a very comprehensive and a very good sort of a survey. So उसके अंदर you will see कि उन्होंने different audiences से which includes parents, teachers, पूछने की कोशिश की how satisfied are they with what they're doing. Teachers से उनकी satisfaction कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं बच्चों से, and then they also went on to ask parents कि उनको क्या लगता है कि उनका बच्चा जिस सरकारी स्कूल में जा रहा है वो उससे सेटिस्फाइड है, नहीं है, डिससेटिस्फाइड है. एंड एन ओवरवेलमिंग 75% ऑफ देम रिपोर्टेड कि वो अपने बच्चे के स्कूल से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं. सो दैट्स ऑन इंटरनेशनल लेवल, पाकिस्तान में नहीं? नहीं, ये पाकिस्तान का है. सो आई एम टेलिंग यू अबाउट पाकिस्तान स्टडी. नो, सो द असेसमेंट एंड द इवैल्यूएशन इज इंटरनेशनल, सो बाकी ममालिक में भी होता है. सो ये जो 75% ऑफ आर पीपल हु आर कंटेंट विद व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड गवर्नमेंट स्कूल्स इज वेयर द प्रॉब्लम इज, राइट. सो हम लोगों को लग रहा है सब ठीक है, टीचर्स को लग रहा है कि वो पढ़ा बिल्कुल ठीक है. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट देर नॉट. सो देर आर स्कूल्स एंड देर आर टीचर्स हु आर डूइंग रियली वेल इन द गवर्नमेंट सेक्टर, बट बाय एंड लार्ज वी नो देर आर अ लॉट ऑफ इशूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड. And as long as we don't realize them as sort of users के क्या है, and we speak about it in terms of कि let's say you know मेरे बच्चे को ये चीज़ चाहिए, या मेरे बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए थी इस जमात तक, या मेरे बच्चे ने स्कूल में ऐसा परफॉर्म किया है या नहीं किया है, या मेरे बच्चे को स्कूल में सिखाया गया या नहीं सिखाया गया, मेरे बच्चे के लिए स्कूल के अंदर साइंस की टीचर है या नहीं है, इसने मैथ्स पढ़ी है अच्छे तरीके से या नहीं पढ़ी है. सो एज बेसिक एज दैट, वो चीज़ों के ऊपर शायद हमें दोबारा से कहते हैं ना कि काम करना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज दैट्स नाउ इम्पैक्टिंग इन टर्म्स ऑफ सप्लाई साइड डिलीवरी एज वेल. सो ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे के लिए बेहतर है क्या, मे बी दैट्स व्हाई दे आर सेटिस्फाइड. डू यू थिंक दैट्स द रीजन? आई डोंट बिलीव सो. नो पेरेंट एवर इन अ वे नॉट अंडरस्टैंड उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा नहीं है. सो आई डोंट बिलीव इन दैट.
मतलब इट कुड बी अ डिफरेंट ओपिनियन विद अदर, मगर मेरे ख्याल से पेरेंट्स इन जनरल, व्हेन यू स्पीक टू देम, एंड वी हैव हैड द अपॉर्चुनिटी बीइंग इन द सेम सेक्टर स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ वेल वर्स्ड इन टर्म्स ऑफ कि उनके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और उनको क्या चाहिए, एंड दैट वी कैन सी व्हेनेवर यू सी इवन इन द पोरेस्ट हाउस होल्ड्स देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि थोड़ी सी भी उनकी इनकम बढ़ती है, दे पिक द चाइल्ड आउट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल एंड दे पुट देम इन अ लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल. With the low cost private school, that's mostly a perception of quality education and not actual quality education, but they still do it. They reduce their other expenses but want their child to actually get good education. So ये parents का interest मैं नहीं कहूँगी कि वो is the bigger problem, मगर हाँ उनके लिए voice और agency होना कि उनकी बात सुनी जाए और ये confidence होना कि ये मेरे बच्चे का हक है और उसको ये हक मिलना चाहिए for through an XYZ process is where maybe we people with influence can sort of help. अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ पॉलिसी रिफॉर्म्स की. जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है इट्स वेरी स्कैटर्ड, बट इसकी जो है पॉलिसी की डिलीवरी के लिए हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक द डेटा इज और इसका इम्पैक्ट होता क्या है? I would say, Ajam, data is absolutely the most important thing, right? So आप जब भी policy reforms की बात करते हैं या आप policy consultations की भी बात करते हैं, that has to be informed by what's happening on the ground. So what's happening on the ground can only be captured अगर आप जाके देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, and that is informed by data. So data regime in Pakistan in terms of education in the last 10 years has improved dramatically, but it still has a lot of loopholes in the sense that it needs to be collected more regularly. सो हम लोगों के पास अब EMIs के थ्रू स्कूल लेवल के ऊपर डाटा ज़रूर मौजूद है कि कितने बच्चे स्कूलों के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में किन की बाउंड्री वॉल्स हैं. सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और अटेंडेंस के ऊपर वी विल सी दैट देयर इज़ डाटा रिजीम दैट इज़ नाउ मोर नुआंस्ड देन इट वाज इन सॉर्ट ऑफ अ डेकेड अगो. बट कुछ लूप होल्स ऐसे कि एक तो कंसिस्टेंट डाटा, दूसरा बीइंग एबल टू इन अ वे सी के अगर हम लोगों ने देखा है कि स्कूल्स मौजूद हैं एक जगह के ऊपर, एक तरफ हमारे पास अटेंडेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड है जो एक स्ट्रक्चर में मौजूद है, दूसरी तरफ हमारे पास जहाँ पे हम कहीं क्वालिटी लर्निंग की बात करते हैं, कहीं पे लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव LND की बात है, या हम लोग जो बेसिक असेसमेंट्स हो रही हैं बच्चों की 5वीं और 8वीं के लेवल के ऊपर हर सूबा एक वेरिएंट ऑफ असेसमेंट करता है. सो उनको लिंक अप करना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रियली हैपनिंग इनसाइड द स्कूल. अभी तक के लिए we're speaking about in terms of कि जो solution है which is like sort of a hardware sort of a solution जहाँ पे हम लोगों ने infrastructure और construction related additional schools, teacher attendance, बच्चों की enrollments, वो हम लोगों ने अभी तक जो बच्चे सीख रहे हैं स्कूलों के अंदर उससे अलग रखा हुआ है. सो आई थिंक कि इनको हमें थोड़ा सा sort of इस तरह से थोड़ा सा रिवैम्प करने की ज़रूरत है that they're now linked together. इसके साथ साथ एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है डेटा रिजीम पे जिस तरह से आपने पूछा, व्हेन वी से कि हमारे पास डेटा सेट्स और कहना कि वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि वो पॉलिसी को इन्फॉर्म कर सके, तो आज या until like a year ago I would say yes we do have that data set available which informs policy at a macro level. So हमारे पास जो इस वक्त आप कहें कि sort of a standard हर सूबे के लिए अगर हम देखना चाहें कि हाउस होल्ड लेवल के ऊपर PSLM सर्वेज मौजूद हैं जो कि 2019 एंड 20 का लेटेस्ट डाटा सेट है, दैट इज़ अवेलेबल विच गिव्स यू क्लियर पिक्चर ऑफ जो हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करें, जिससे अभी मैंने कहा कि 32% बच्चे अभी भी पाकिस्तान के अंदर, दैट्स 1/3 ऑफ द 5 to 16 का एज कोहर्ट दैट्स नॉट गोइंग टू स्कूल. सो दैट नंबर दैट सॉर्ट ऑफ प्रपोर्शन इज़ बेस्ड ऑन दिस PSLM survey. So that's one report that our organization, Pak Alliance for Maths and Science, did. It's by the title The Missing Third, and the idea of this report is which actually uses all public data sets. So what it does is कि PSLM के अंदर where we've identified कि कितने proportion बच्चे मतलब कितने फीसद बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने नहीं. Now that we have 2017 का population census, we're now able to map and come up with exact numbers. कि for example लाहौर के अंदर कितने बच्चे, कितने लाख बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, वो कहाँ पे हैं, वो बच्चे हैं, वो बच्चियाँ हैं, वो रूरल एरियाज़ में हैं, वो अर्बन एरियाज़ में हैं.
और ये ज़रूरी इसलिए है बिकॉज दैट इन्फॉर्म्स योर पॉलिसी, एंड योर पॉलिसी इट कैन स्टार्ट ऑफ एट अ मैक्रो लेवल बट देन इट हैज़ टू ड्रिल डाउन टू माइक्रो लेवल सॉल्यूशंस, एंड यू कैन ओनली हैव माइक्रो लेवल सॉल्यूशंस व्हेन यू हैव इनफ डेटा दैट एक्सप्लेन्स कहाँ पे हमें बच्चियों की तादाद स्कूल ना जाने की ज़्यादा है, कौन से एज कोहॉर्ट के अंदर है, कहाँ हम देखते हैं कि बच्चियाँ ड्रॉप आउट करना शुरू कर देती हैं सिग्निफिकेंटली, कौन से ज़िले के अंदर किस वक्त के ऊपर. सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशंस वी देन लेटर ऑन नीड थ्रू द पॉलिसी कि वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाए. अच्छा, आपने भी बताया पॉपुलेशन जितनी आउट ऑफ स्कूल्स है 2 करोड़ 30 लाख बच्चों की हम बात करते हैं. इसके अलावा सिर्फ आउट ऑफ स्कूल बच्चों का मसला नहीं है, मसला ये भी है कि स्कूल्स में फैसिलिटीज़ मिसिंग है. सो दे डोंट हैव बाउंड्री वॉल्स, पानी पीने के लिए नहीं है, फंक्शनिंग टॉयलेट्स नहीं है, ये बहुत सारे मसाइल हैं. और इन मसाइल के हल के लिए इफ़ आई आस्क यू कि सिविल सोसाइटीज़ को क्या क्या काम करने चाहिए या वो अपना रोल किस तरीके से अदा कर सकती है कि इन मसाइल के लिए द गवर्नमेंट इज़ इंक्लाइंड या इन मसाइल का कोई हल निकले, तो सिविल सोसाइटी क्या कर सकती है इसके लिए? I think civil society is a very strong instrument मेरे नज़र के अंदर जो एक कलेक्टिव बन जाता है to hold the government to account. So ये एक ऐसा tier है जिनके पास एक sort of I would say एक power है to sort of question and ask. So अभी जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ना in terms of parents जो डिमांड साइड sort of issues और उनका कि parents should realize but they don't have the voice or the agency to project कि जी उनको ये basic चीज़ें चाहिए. So I think that's where civil society comes in, and that's the most important role that civil society should and needs to play as a collective. कि आप वो चीज़ें उनके बारे में advocate करें. That's one thing that you do, and then also like I said hold government to account in the sense कि ये एक commitment थी that happened in year X. It's 4 years down the lane, इसके ऊपर क्या progress हुई है, whether whatever was committed has been delivered or not. So वो एक बहुत important role है जो सिविल सोसाइटी के पास है, इन एडिशन टू द स्मॉलर इंटरवेंशंस जो कि हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटी ऑन एंड ऑफ करते जा रही है. इसके साथ साथ आई थिंक एक और रोल जो कि सिविल सोसाइटी को अदा करना चाहिए वो है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस. सो अब जिस तरह से हम लोगों का जो डेवलपमेंट सेक्टर अगर आप कह लीजिए उसको उसके अंदर विल सी कि काफ़ी कैपेसिटी जो है वो पीक पे है, एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल. सो वो अगर टेक्निकल सपोर्ट का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हम अपने प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना शुरू कर दें एज अ मैंडेट एंड नॉट जस्ट बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स और क्रिटिक्स but support in terms of developing PC1s if they need to. So if they want to sort of invest in STEM education, maybe they at the moment don't understand कि उसको किस तरह से configure करना है. Civil societies, NGOs, इन लोगों ने ये चीज़ें पिछले कुछ अरसे के अंदर काफ़ी rigorously की हैं, उनके ऊपर pilots हुए हैं, interventions हुई हैं, some successful, some not, but we've learned lessons from there, right? So we've got that experience. So उसको हम जो है वो किसी तरीके से गवर्नमेंट तक साथ साथ वो सपोर्ट उनको मैसर करें so that they're able to take informed decisions. ठीक, थैंक यू वेरी मच हुमा, इट वाज वंडरफुल. और जो आप काम एजुकेशन के लिए कर रही हैं तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सो मच अशाम, इट वाज रियली नाइस. जी व्यूअर्स, आप सुन रहे थे हमारी गेस्ट हुमा ज़िया फ़ारान की गुफ्तगू. हमने बात की पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को दरपेश मसाइल की जो पहले भी मौजूद थे लेकिन कोविड-19 की वजह से मज़ीद बढ़ गए हैं. हम दोबारा हाजिर होंगे अपनी अगली एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ. हमारा प्रोग्राम लेट्स टॉक एजुकेशन देखते रहिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.